एक पल के लिए रुक जाओ। जो तुम अभी देख रहे हो, जो तुम महसूस कर रहे हो और जो तुम सोच रहे हो, क्या वो सच में है या सच में कुछ भी नहीं है। बचपन में हमें सिखाया गया, कुछ बनो, कुछ हासिल करो, कुछ बनकर दिखाओ। लेकिन क्या होगा अगर सच उल्टा हो? क्या होगा अगर जीवन का सबसे बड़ा रहस्य कुछ ना होना हो? शून्य। ना कोई पहचान, ना कोई विचार, ना कोई इच्छा, बस एक खालीपन। लेकिन यह खालीपन खाली नहीं है, यह सब कुछ समाये हुए है। तुम्हारा मन शून्य से डरता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम शून्य हो गए तो तुम बचोगे ही नहीं। ना तुम्हारा नाम बचेगा, ना तुम्हारी कहानी, ना तुम्हारी पहचान, सब खत्म। इसलिए मन हमेशा भागता है, विचारों में, भावनाओं में, भविष्य में और अतीत में, बस शून्य से बचने के लिए। ध्यान का मतलब सोच को रोकना नहीं है। ध्यान का मतलब है सोच के बीच जो खाली जगह है उसे देखना। दो विचारों के बीच एक क्षण आता है जहाँ कुछ नहीं होता, वही शून्य है। आओ इसे अनुभव करते हैं। अभी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और छोड़ो। अब अपने विचारों को देखो, मत रोको, मत बदलो, बस देखो और ध्यान दो। दो विचारों के बीच एक छोटा सा गैप आता है, वही द्वार है। तुम सोचते हो शून्य मतलब कुछ नहीं, लेकिन सच यह है कि शून्य मतलब अनंत। जैसे अंतरिक्ष खाली दिखता है लेकिन उसमें सब कुछ जन्म लेता है, वैसे ही जब तुम शून्य में प्रवेश करते हो, तुम अपने असली स्वरूप में प्रवेश करते हो। शिव का मतलब क्या है? शिव मतलब शून्य, ना शुरुआत ना अंत, सिर्फ अस्तित्व। इसीलिए कहा गया है शिवोहम। मैं शून्य हूँ, मैं सब कुछ हूँ। आज की दुनिया में हम हमेशा भरे हुए हैं नोटिफिकेशन से, सोच से, स्ट्रेस से और इंफॉर्मेशन से, लेकिन हम कभी खाली नहीं होते और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। जब तुम सच में शून्य को अनुभव करते हो तो अचानक तुम्हारा डर गायब हो जाता है, तुम्हारी चिंता खत्म हो जाती है, तुम्हारी पहचान डिजोल्व हो जाती है और बचता है सिर्फ शून्य। अब यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, इसे अनुभव बनाओ। दिन में 3 बार 1 मिनट के लिए रुक जाओ, आंखें बंद करो, विचारों को मत रोको, बस उस गैप को खोजो। धीरे धीरे वो गैप बढ़ने लगेगा और एक दिन वो गैप ही तुम्हारा घर बन जाएगा। तुम सोचते हो कि तुम कुछ हो, लेकिन सच्चाई यह है तुम हमेशा से शून्य थे और उसी में सब कुछ है। तो अगली बार जब तुम खुद को खोया हुआ महसूस करो तो याद रखना, तुम खोए नहीं हो, तुम बस शून्य के करीब हो और वही तुम खुद को पाओगे। अगर तुम सच में अपने भीतर जाना चाहते हो तो इस यात्रा को यही मत रोकना, क्योंकि अगली विधि में और गहराई में ले जाएगी। ओम शांति।